देखिए, हमारी देश की धड़कन विनेश फोगाट, जो कि हमारे 140 करोड़ लोगों के दिलों में धड़क रही है, वो सिल्वर मेडल तो जीत ही चुकी थी और गोल्ड मेडल जीतने के बहुत करीब थी। और लेकिन उनको स्पर्धा में शामिल नहीं किया गया। उनको 100 ग्राम वेट के नाम से उसको बाहर कर दिया गया। वो लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी, क्योंकि सिल्वर मेडल हमारे हिसाब से तो वो जीत ही चुकी थी। हमारे हिसाब से तो चैंपियन है, हमारे हिसाब से तो विजेता है। ओलंपिक गेम के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी। उन्हीं से हम सीधी बातचीत करते हैं। कड़ी मेहनत कर दिन रात मेहनत कर वो फाइनल में पहुंची और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारी देश की धड़कन विनेश फोगाट, जो कि हमारे 140 करोड़ लोगों के दिलों में धड़क रही है, वो सिल्वर मेडल तो जीत ही चुकी थी और गोल्ड मेडल जीतने के बहुत करीब थी। और लेकिन उनको स्पर्धा में शामिल नहीं किया गया। उनको 100 ग्राम वेट के नाम से उसको बाहर कर दिया गया। हम सबको इस चीज़ का दुख है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये मालूम है कि वो हमारी विनर है, वो हमारी इंस्पिरेशन है, वो हमारी चैम्पियन है। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि वो हमारी चैम्पियन है। और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। उनकी उसकी कामयाबी सबको प्रेरित करती रहेगी, सबको उत्साहित करती रहेगी कि एक भारतीय लड़की, एक भारतीय लड़का, चाहे वो गांव से है, उसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो दुनिया में किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक सफलता हासिल कर सकते हैं और देश का नाम पैदा कर सकते हैं। देखिए, फाइनल से पहले जब उन्होंने आखिरी मैच खेला, विजयी हुई, और उसके बाद सभी देशवासियों को लग रहा था कि अब फाइनल खेलेंगी, गोल्ड हमारे हक में है। ऐसे में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने एक्स पर भी लिखा कि अब वो संन्यास ले रही हैं। हाँ, बिल्कुल, आज पता लगा कि संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की है। पर मैं मान के चलता हूँ कि वो शायद इस पर पूर्ण विचार करेंगी और देश की रेसलिंग को आगे प्रेरणा देती रहेंगी और उसमें पार्टिसिपेट करके देश के लिए आगे मेडल गोल्ड जरूर लेके आएंगी। लेकिन उनका जो भी ये डिसीजन होगा, हम सब उसके मान सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो इसमें पक्की है कि जो उन्होंने प्रेरणा सूत्र बनी है देश के युवाओं के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के एथलीट्स के लिए, वो कभी डाई डाउन नहीं होगी, वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। राज्यसभा सांसद के साथ साथ आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। ऐसे में आपने सम्मान राशि देने का भी एक अहम कदम उठाया है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एक तरीके से उन्होंने मेहनत करी, लेकिन फाइनल में वो डिस्क्वालीफाई होगी। आज सभी मंत्री, सभी देशवासी उनको एक तरीके से सम्मान देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि आप एक बेहतरीन और अच्छे प्लेयर हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल सुबह ही उनको अपना आशीर्वाद दिया, उसको ये कहा कि आप चैम्पियन हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, आप विजेता हैं। सारा देश भी ये महसूस कर रहा है, देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक ये महसूस कर रहा है कि वो विजेता है, वो चैम्पियन है, वो इंस्पिरेशन है। तो हमें भी ये लग रहा है। और जहाँ तक पुरस्कार राशि की बात है, हम जो भी यूनिवर्सिटी का बच्चा ओलंपिक में जाता है, वो यदि गोल्ड मेडल आता है तो उसको 50 लाख रुपया देते हैं, सिल्वर लाता है तो 25 लाख देते हैं, ब्रॉन्ज लाता है तो 10 लाख देते हैं और पार्टिसिपेट करता है तो 5 लाख देते हैं। तो क्योंकि सिल्वर मेडल हमारे हिसाब से तो वो जीत ही चुकी थी, हमारे हिसाब से तो चैम्पियन है, हमारे हिसाब से तो विजेता है। तो वो जो राशि पुरस्कार के तौर पे दी जाती है सिल्वर मेडलिस्ट को 25 लाख रुपया, वो हम राशि विनेश फोगाट को बिल्कुल देंगे और पूरे मान सम्मान के साथ देंगे। और खुद हम सम्मानित महसूस करेंगे कि एक हमारा बच्चा, एक देश का बच्चा इस लेवल तक पहुंचा और देश को सिल्वर मेडल तो दिला ही दिया था। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।